तो कितने दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं हम, लगभग 1 महीना हो गया होगा ना। और आजकल बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है आजकल, तो हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन तब भी बात करते हैं अलासान्या और ब्लैकोविच के बीच में जो फाइट हुई, और हम लोगों ने जैसा सोचा होगा या जैसे आपने सोचा होगा उस तरीके की फाइट नहीं गई, क्योंकि अलासान्या को लोग फेवरेट बोल रहे थे और ऐसा बहुत कम होता है। पहला बात कि चैंपियन वर्सेस चैंपियन बहुत कम फाइट्स होती हैं, और हम लोगों को उसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि मतलब कोई ऐसा एथलीट है जो अपने पैशन को परस्यू करने के लिए एक ग्रेटनेस को परस्यू करने के लिए, क्योंकि चैंपियन एक तरह जरूरी नहीं है वो कि पेपर व्यू पे उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। दिस इज नॉट, मतलब ये सब जो स्ट्रैटेजी या ये सब जो आदमी रिस्क लेता है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है, और ये भी जरूरी नहीं है कि उसका बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि वो चैंपियन बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप डैनियल कॉर्मियो को देखिए, आप बहुत बड़ा वो स्टार नहीं है। आप खबीब को देखिए, वो बहुत बड़ा स्टार है, लेकिन चैंपियन कौन है? डबल वेट चैंपियन कौन है? डैनियल कॉर्मियो। भले कॉर्नर मैग्रेगर देखिए, कॉर्नर मैग्रेगर चैंपियन भी रह चुका है। और मतलब कि मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूं या आपको समझाना चाहता हूं कि चैंपियन जो बनना चाहते हैं वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बनना चाहते हैं, वो एक तरीके से ग्रेट लेजेंड बनना चाहते हैं। वो एक तरीके से अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए दे आर टेकिंग रिस्क, और यहां पर इजराइल अलासान्या ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। और खास करके आप ये भी कभी नहीं देखिएगा कि कोई डिवीजन अप होके जा रहा है और वहां चैंपियन से फाइट कर रहा है। आप कह सकते हैं कि अलासान्या जो है वो डिजर्विंग तो नहीं था लाइट हेवीवेट चैंपियन के लिए सबसे पहले, मतलब उसको फाइट मिल गई, क्योंकि वो एक पहले डिवीजन मतलब अंडर डिवीजन का चैंपियन है, मिडिल वेट का, इस वजह से। नहीं तो ग्लोबल टेशेरा को फाइट होनी चाहिए, क्योंकि वो एक विन स्ट्रीक पर है और मतलब उसके पास उतना ज्यादा टाइम नहीं बचा है उसके करियर में, लेकिन वो अभी काफी अच्छे फॉर्म में है। और ब्लैकोविच ने मतलब बोल दिया है कि नेक्स्ट फाइट ग्लोबल टेशेरा के साथ होगी। तो ब्लैकोविच एक तरीके से काफी अच्छे से अपने डिवीजन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और अपने को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो अंडरडॉग है। ये भी एक तरीके से बहुत बड़ा फैक्ट है कि लास्ट यूएफसी के 10 साल में इतना बार कोई अंडरडॉग होके मैच जीता नहीं है। दैट्स अमेजिंग। जैन ब्लैकोविच का मतलब ये एक फैक्ट है जो आप सोचिए और मतलब इट्स लाइक एब्जॉर्ब कीजिए। और अलासान्या के बारे में क्या बोला जाए, इस फाइट में फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड हमको ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा क्लोज था, लेकिन अलासान्या ने जीता होगा। अगर जीता होगा 9.9 और 10, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज था। लेकिन जैन ब्लैकोविच को आप देखिएगा उस फाइट में, तो मतलब वो एक तरीके से फियरलेस टाइप का था। और जैन ब्लैकोविच को हमको ऐसा लगता है ना कि फर्स्ट राउंड के लास्ट तक में ही पता चल गया था कि उसको नॉकडाउन अलासान्या कर नहीं सकता है। 3-4 शॉट में, मतलब एक शॉट में नॉकडाउन नहीं कर सकता है। और अलासान्या को पता चल गया था कि वो एक शॉट में ब्लैकोविच उसको नॉकडाउन कर सकता है। तो बहुत ज्यादा कॉशियस थे दोनों, लेकिन अलासान्या काफी अच्छे से मिडिल वेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। और आपने देखा कि वेट भी उसका, मतलब वो वेट लिमिट के नीचे उसने वेट इन किया था। तो दैट्स लाइक अ वेरी अमेजिंग काइंड ऑफ थिंग। और उसने ऐसा अप्रोच लिया था कि वो अपने स्पीड को मतलब कम नहीं होने देगा और उतना ज्यादा वो मसल गेन नहीं करेगा। तो मतलब वो सोच रहा था कि एडवांटेज होगा स्पीड का, और फर्स्ट राउंड में ये पता चल रहा था। लेकिन हमको ऐसा लगा कि जब वो फाइट कर रहा है लाइट हेवी वेट में, ये वाली फाइट, तो उसको हमको ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ की थोड़ी कमी महसूस हुई। और अगली बार अगर अलासान्या लाइट हेवी वेट में फाइट करेगा तो ये एक्सपीरियंस के साथ हमको ऐसा लगता है कि वो कुछ मसल डेवलप करके अच्छे से इस वेट डिवीजन में अगली फाइट करेगा। और अच्छे से कहने का मतलब है कि मतलब ही विल बी प्रिपेयर्ड फिजिकली। और हमको ऐसा लगा था कि मतलब अभी ये वाला मैच देख के, मतलब स्ट्रैटेजी उसकी अलग थी, और ऐसा कोई करता नहीं है कि मतलब कम वेट इन होकर आया और कम वेट से, और मतलब कि बोले कि उसका स्पीड ज़्यादा अच्छा एडवांटेज है स्ट्रेंथ से। और जो एक तरीके से गलत हुआ, क्योंकि जैन ब्लैकोविच काफ़ी अच्छा डिफेंड भी कर रहा था अलासान्या को और बहुत ज़्यादा कॉशियस भी था। और 4th और 5th राउंड में, 3rd राउंड से पता चल गया था कि जैन ब्लैकोविच अपना रेसलिंग इस्तेमाल कर रहा है अलासान्या को, और
टेक डाउन जब कोशिश कर रहा था ब्लैकोविच, तो फोर्थ फिफ्थ थर्ड राउंड में एक बार और फोर्थ फिफ्थ राउंड में अलासान्या कोशिश भी कर रहा था बैकअप होने की, लेकिन नहीं हो पा रहा था। ये एक तरीके से एकदम 100% यही बताता है कि स्ट्रेंथ की कमी थी, कार्डियो की कमी नहीं थी। कार्डियो तो ज्यादा मेरे ख्याल से फेवर करेगा जिसके पास वेट कम है और बॉडी वेट अच्छे से मतलब मूव कर सकता है, क्योंकि वेट कम है और उसको मेहनत कम करना होगा, कैलोरी कम खर्च करनी होगी। और अलासान्या काफी अच्छा मतलब एक तरीके से उसका कार्डियो है। तो और जैन ब्लैकोविच के लिए ये वाली फाइट जो थी 5 राउंड तक चली गई, क्योंकि पिछली वाली जो फाइट थी उसकी जिसमें उसने चैंपियनशिप जीता था डोमिनिक रियाज के साथ, तो मतलब फर्स्ट राउंड के 2 या 3 ही मिनट में खत्म हो गई थी। तो जैन ब्लैकोविच सबको नॉकडाउन कर रहा था आप मतलब इसके पिछले सब मैचेस से, प्रीवियस मैचेस में, तो 5 राउंड पूरी गई नहीं थी। तो हम लोग को ऐसा लग रहा था, या मतलब ऐसा पंडित्स लोग कह रहे थे कि मतलब उसका कार्डियो टेस्ट होगा, और काफी अच्छा उसका कार्डियो मतलब नजर आया, रिप्रेजेंट किया उसने, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि वो एक तरीके से अब कंप्लीट पिक्चर पता चल गई हम लोग की कि जैन ब्लैकोविच क्या क्या कर सकता है। रेसलिंग भी कर सकता है और स्ट्राइकिंग उतनी फास्ट नहीं है, लेकिन ही गॉट रेसलिंग ऑन द ग्राउंड, दैट्स वाई मतलब वो एक तरीके से फियरलेस टाइप से वो इजराइल अलासान्या के सामने खड़ा था कि पंच मी, और उसके पास वो ये भी फर्स्ट राउंड में उसको पता चल गया था कि इजराइल अलासान्या एक शॉट में उसको नॉकडाउन नहीं करेगा, तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा फियरलेस था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतना ज्यादा फियरलेस था कि वो हर एक चीज को अलासान्या के मतलब वो बहुत ज्यादा कॉशियस था। और क्योंकि फर्स्ट राउंड में उसने भी 1-2 काफी अच्छे पंचेस मारे थे, लेकिन अलासान्या काफी ज्यादा टच कर रहा था फर्स्ट और सेकंड राउंड में और काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा था अपने मतलब एक तरीके से निंजा टाइप के स्टाइल में। और नेक्स्ट फाइट तो मतलब जैन ब्लैकोविच ने बता दिया कि ग्लोबल टेशेरा के साथ होगी, तो दैट विल बी अमेजिंग, क्योंकि ग्लोबल टेशेरा के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि ग्राउंड पे फाइट जाएगी। और इजराइल अलासान्या का स्टॉक उतना ज्यादा गिरा नहीं है, क्योंकि आप देखिए एक तरीके से पहला बात कि उसका MMA में फर्स्ट लॉस है, तो इट्स लाइक वेरी मतलब कि उसने काफी अच्छे तरीके से लॉस लिया। और हमको लॉस लिया तो क्या पता मेरे दिमाग में क्यों आया कि कॉर्नर भी काफी अच्छे तरीके से लॉस लेता है, लेकिन कॉर्नर मैग्रेगर फाइट करने के वक्त जो कहता है तो मतलब लॉस अच्छे से भी लेता है तब भी, क्योंकि इस बार उसने पोरिये के साथ अच्छे से लॉस लिया, क्योंकि मतलब अच्छे से लॉस लिया कहने का मतलब है कि ही वॉज वेरी ग्रेटफुल इन डिफीट, लेकिन उसको थर्ड फाइट चाहिए थी, इस वजह से वो नेट डियाज के साथ भी ऐसे ही मतलब फर्स्ट में आ रहा था। तो I will be back, and Nate is a very good on the ground, and Poirier have a very good strategy and calf kick, damn it hurts me, मतलब इस तरीके से कॉर्नर मैग्रेगर ने एक तरीके से स्टोरी लाइन क्रिएट कर दिया और थर्ड फाइट हमको लगता है कि उसको मिलेगी। तो आप कैसे, हम इजराइल अलासान्या के बारे में बात कर रहे थे, तो इजराइल अलासान्या की नेक्स्ट फाइट अभी देखिए जैसे रॉबर्ट विटिकर और पाब्लो कोस्टा के साथ फाइट होने वाली है, तो हमको ऐसा लगता है कि इन दोनों में अगर रॉबर्ट विटिकर जीतता है तो ही इज गोइंग टू बी द टॉप कंटेंडर और नेक्स्ट फाइट उसकी हो जाएगी। पाब्लो कोस्टा जीतता है तो हमको ऐसा लगता नहीं है कि नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट फाइट वाज लाइक डैम वेरी बैड। और उसके बाद से डैरन टिल और विटोरी की फाइट होने वाली है, और इन दोनों के में भी अगर कोई इंप्रेसिव तरीके से जीतता है, अगर विटोरी जीतता है तो हमको ऐसा लगता है कि विटोरी और रॉबर्ट विटिकर, अब क्या पता है दोनों इंप्रेसिवली जीतते हैं, तो मतलब नहीं पता किसके साथ फाइट होगी, क्योंकि विटोरी के साथ जो एक बार पहले फाइट हो चुकी है जिसमें बहुत ज्यादा इंप्रेसिव विटोरी लगा था, और उसके बाद से उस लॉस के बाद से विटोरी काफी अच्छे फॉर्म में है। और डैरन टिल और अलासान्या, अगर डैरन टिल जीतता है तो अलासान्या और डैरन टिल के बीच में फाइट इस वजह से हो सकती है क्योंकि दे बोथ आर हंग्री, और बहुत ज्यादा इन लोग के बीच में सोशल मीडिया में बातचीत चलती रहती है, और मतलब UFC को फाइट ये वाली बिल्डअप करने में और बहुत बड़ा पेपर व्यू जनरेट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो एक तरीके से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट होगी, और अभी बात चल रही है कि क्राउड फिर से आ जाएगा, तो मतलब UFC के लिए तो मतलब बैंक फॉर योर बक काइंड ऑफ मतलब पेपर व्यू हो सकता है ये वाला इजराइल अलासान्या और डैरन टिल। हमको ऐसा लगता है कि शॉन शेल्बी यही दोनों फाइट मतलब कराना चाहता है। रॉबर्ट विटिकर वाली फाइट भी मतलब काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि रॉबर्ट विटिकर एक तरीके से जो फर्स्ट वो वाली फाइट हारा था, तो उसके बाद से उसने बताया था कि ही वॉज इन द नाइट, ही वॉज इन लाइक बहुत अच्छे साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा वो एकदम एग्जॉस्टेड हो गया था चैंपियन 2-3 साल रह के, तो मतलब ये वाली फाइट भी काफी अच्छा
बिक सकती है, और विटोरी वाली फाइट भी काफी अच्छा बिक सकती है यार, क्योंकि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग फाइट थी इजराइल अलासानिया की फर्स्ट वाली। तो मतलब इजराइल अलासानिया इज ए स्टार मैन, और मतलब उसका कोई स्टॉक गिरा नहीं है, भले वो ये वाली फाइट हार गया है, लेकिन तब भी आप ये भी सोचिए ना कि उसने क्या क्या रिस्क लिया है। और ये वाली फाइट में जैन ब्लॉकोविच का स्टॉक अप हुआ है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि इजराइल अलासानिया का स्टॉक डाउन हुआ है। सो दैट्स बिन इट।